पीरस को हराने के कुछ देर बाद फ्यूचर गोकू थोड़ा रिकवर होता है, बोलता है मेरा काम यहाँ खत्म हो चुका है, अब मैं अपनी टाइमलाइन में वापस जा सकता हूँ। गोकू कहता है रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते, मुझे तुमसे बहुत सी बातें पूछनी है। गोकू इतना कह पाता इतने वो नोटिस करता है फ्यूचर गोकू ऑलरेडी वहाँ से जा चुका है। कहानी आती है सेनोसामा के पैलेस पे। ग्रैंड पीस बोलते हैं जैसा हमने सोचा था सेनोसामा, ये भी गोकू ही था, इसका इरादा भी अच्छा ही था, इसने सब कुछ ठीक कर दिया, जैसा हम चाहते थे वैसा हो गया। सेनोसामा इस बात पर रिप्लाई करते हैं बिल्कुल ग्रैंड पीस, उस गोकू पे भरोसा करके हमने सही किया, उसने सब कुछ ठीक कर दिया है, अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, देखना पड़ेगा आगे सब कैसा रहता है। ग्रैंड पीस इस बात पे कहते हैं अभी बात खत्म नहीं हुई है सेनोसामा, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पीरस बहुत ज्यादा पावरफुल है, सभी गॉड्स में उनकी पावर सबसे ऊपर है, मुझे नहीं लगता वो ज्यादा देर तक उस डायमेंशन में बंद रहेंगे, मुझे लगता है वो जल्दी बाहर आ जाएंगे और उनके उस डायमेंशन में कैद होने की वजह से उनका गुस्सा पहले से ज्यादा बढ़ चुका होगा, हो सकता है उनके बाहर आने की वजह से और बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। सेनोसामा इस बात पर रिप्लाई करते हैं ऐसा नहीं होगा ग्रैंड पीस, अब सीएन की पावर को कम मत आकिए, पीरस इस डायमेंशन में अपनी पावर की वजह से जरूर कैद हुए, पर गोकू की पावर को भी उतना ही होना था वरना वो डायमेंशन कभी क्रिएट ना होती। ग्रैंड पीस इस बात पे कहते हैं पर फिर भी सेनोसामा मुझे लग रहा है कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है, कुछ तो बहुत बुरा बहुत ही जल्द होगा, उम्मीद करता हूँ ऐसा ना हो। कहानी आती है प्लेनेट वेजिटा पे। पीरस को डायमेंशन में कैद हुए 2 दिन हो चुके थे। वेजिटा भी गोकू के साथ ट्रेनिंग करने लग जाता है बिकॉज वेजिटा ने गोकू की पावर को देखा था एंड अभी उसको गोकू से भी ज्यादा पावरफुल बनना था। वेजिटा को रियलाइज हो चुका था जब तक वो पावरफुल सीएम नहीं बन जाता उसकी रेस्पेक्ट कोई नहीं करेगा। इसलिए अपनी प्राइड को साइड में रख के वेजिटा एक लो क्लास वॉरियर के साथ ट्रेनिंग करने का फैसला करता है। बारडॉग देखता है उसका बेटा एक लो क्लास वॉरियर किंग वेजिटा के बेटे को ट्रेन कर रहा था। बारडॉग के लिए बहुत प्राउड मोमेंट था बिकॉज उसने कभी नहीं सोचा था एक ऐसा भी दिन आएगा जिस दिन उसका बेटा एक लो क्लास वॉरियर किंग वेजिटा के बेटे को ट्रेन करेगा। बारडॉग याद करने लगता है कैसे वो एंड की ने कैकारोट को अर्थ पे भेजने वाले थे पर अचानक से ये सब हो गया एंड अभी कैकारोट की इज्जत सभी सेंस में सबसे ऊपर है, वो सभी सेंस का सेवियर बन चुका है। गोकू वेजिटा के साथ रेडिट्स को भी ट्रेन करता है बिकॉज गोकू चाहता था वेजिटा एंड रेडिट्स जल्दी से पावरफुल बन जाए जिससे सीएम की आर्मी और ज्यादा पावरफुल हो सके। अभी गोकू वेजिटा एंड रेडिट्स को सुपर सीएम में ट्रांसफॉर्म होना सिखाता है। गोकू बोलता है वेजिटा एंड रेडिट्स से अपना रीजन एंकर बाहर लेके आओ, अगर तुम दोनों ऐसा करते हो तुम दोनों इजिली सुपर सीएम में ट्रांसफॉर्म हो पाओगे। पर वेजिटा एंड रेडिट्स सुपर सीएम में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते। गोकू समझ जाता है इन दोनों को सुपर सीएम फॉर्म सिखाने के लिए गोकू को एक ऐसा मोमेंट क्रिएट करना होगा जिसकी वजह से एक बहुत ज्यादा रेज वाला मोमेंट क्रिएट हो और ये दोनों गुस्से की वजह से सुपर सीएम में ट्रांसफॉर्म हो जाएं। बाकी सीएंस भी गोकू के पास आते हैं एंड गोकू से बोलते हैं गोकू उनको भी ट्रेन करे, ऐसा करने की वजह से सीएंस की आर्मी और ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। पर गोकू सबको ट्रेन करने से मना कर देता है बिकॉज गोकू जानता था प्लेनेट पे कुछ सीएंस ऐसे हो सकते हैं ट्विन पावर्स का गलत यूज करे, ट्विन पावर्स को मिस यूज करे अपने खुद के बेनिफिट के लिए, जिसकी वजह से आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी। समय गुजरता है और अचानक से एक दिन सभी सीएंस आसमान की तरफ देखते हैं, वहाँ पर एक क्रैक आ चुका था। किसी को भी समझ नहीं आता ये क्रैक कैसे आ गया बिकॉज आज से पहले कोई भी क्रैक नहीं बना था इस प्लेनेट पे। गोकू भी इस क्रैक को देखता है एंड शॉक हो जाता है बिकॉज उसके अकॉर्डिंग कुछ बहुत बुरा होने वाला था। सभी सीएंस अभी उस क्रैक को देख रहे थे। अचानक से उस क्रैक के अंदर से कोई शख्स बाहर आता है। गोकू उस शख्स को देख के पूरी तरह से डर जाता है बिकॉज उस क्रैक में से जो शख्स बाहर आ रहे थे वो थे लॉर्ड पीरस। फ्यूचर गोकू ने जो डायमेंशन बनाई थी जिसकी वजह से लॉर्ड पीरस को वो कैद करके क्या था, फाइनली पीरस ने उस डायमेंशन को तोड़ दिया था। पीरस को देख के सभी सीएंस डर जाते हैं बिकॉज सभी समझ जाते हैं अब उनकी शामत आ चुकी है। पीरस बोलते हैं तुम सबको ऐसा तो नहीं लगा था मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, मैंने पहले ही कहा था एक मॉर्टल एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को नहीं हरा सकता। अचानक से बीच पे वहाँ पे आ जाते हैं एंड बोलते हैं लॉर्ड पीरस मैं आप ही का वेट कर रहा था, मुझे पता था आप बाहर जरूर आएंगे पर लगा नहीं था इतना टाइम लग जाएगा, यहाँ पर अकेले वेट करना बहुत बोरिंग था। सभी सीएंस सोचने लगता है बीस ने कहा वो यहीं पर थे पर किसी ने भी बीस की प्रेजेंस को फील नहीं किया था, इवन किसी ने बीस को देखा भी नहीं था। पीरस कहते हैं मैं जानता हूँ तू मेरा वेट कर रहा था बीस, माफी चाहता हूँ यार टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया पर चिंता मत कर अब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, पलक झपक के इन सभी सीएंस को खत्म करने वाला हूँ। किंग वेजिटा पीरस को देखते हैं इंस्टेंट रह जाते हैं बिकॉज उनको लगा था उन्हें पीरस एंड फ्रीज़र से छुटकारा मिल गया पर पीरस अभी वापस आ चुके थे एंड अभी भी सीएंस को मारने के मन से वापस आए थे। अभी किंग वेजिटा लॉर्ड पीरस से कहते हैं लॉर्ड पीरस इन सभी सीएंस की बेवकूफी के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज आप हमें खत्म मत कीजिए, हम हमेशा आपका हुक्म मानेंगे। लॉर्ड पीरस इस बात पर रिप्लाई करते हैं अपना मुंह बंद कर किंग, बहुत हो गया तुम सीएंस का, तुम सीएंस को भी मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता और तू ज्यादा मत बोल वरना सबसे पहले तू ही खत्म होगा। गोकू सोचता है कि तो होना ही था, वो डायमेंशन लॉर्ड पीरस को ज्यादा देर के लिए नहीं रोक पाती, ये मुझे पहले ही लगा था क्योंकि इनकी पावर की कोई लिमिट नहीं है, इनकी पावर की कोई बराबरी नहीं कर सकता, ये जो चाहते हैं वो किसी भी तरह करके रहते हैं और अभी ये चाहते हैं इस प्लेनेट को खत्म करना और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मुझे ही इनसे बैटल करना पड़ेगा, जानते हुए कि मैं इस बैटल में शायद नहीं बचूंगा। वेजिटा बोलता है कैकारोट चिंता मत कर, इस बार मैं भी तेरी मदद करूंगा, हम दोनों मिलकर इसको खत्म कर देंगे। गोकू बोलता है बिल्कुल नहीं, तेरी पावर उनके सामने कुछ नहीं है, इवन मेरी ताकत भी उनके सामने बेबस है। पर वेजिटा गोकू की बात ना मानते हुए लॉर्ड पीरस पर अटैक कर देता है। लॉर्ड पीरस बिना कोई एफर्ट लगाए वेजिटा को बहुत बुरी तरह से घायल कर देते हैं। वेजिटा भी जमीन पे आके गिर जाता है। गोकू बोलता है कहा था ना वेजिटा पर तू बहुत
ज्यादा जिद्दी है, तुझे कैसे समझाता, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता, ये जो चाहते हैं वो करके रहते हैं, बस मैं ही इन्हें थोड़ी देर के लिए रोक सकता हूँ। कि विजिटा देखते हैं उनका बेटा विजिटा जमीन पे घायल पड़ा था, वो कुछ सीएंस को ऑर्डर देते हैं विजिटा को रिकवरी कैप्सूल में लेके जाएं। सभी सीएंस डर में थे क्योंकि सबको लगा था इस बार तो वो खत्म हो जाएंगे, हर बार कोई ना ऐसा होगा, कोई सीएन फ्यूचर से आएगा और उनको बचा लेगा, इस बार तो लॉर्ड जीरोस उनको खत्म कर ही देंगे। गोकू सोच रहा होता है हो सकता है ये बैटल मेरी जिंदगी का आखिरी बैटल हो और अपने लोगों के लिए मरना मुझे मंजूर है। ऐसा बोल के गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन 2 में, एम्पिरस से बैटल करने के लिए रेडी हो जाता है।